अगर आपके बच्चे के अंदर 5 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, 5 करेक्टरिस्टिक्स, तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ही विल बी सक्सेसफुल अडल्ट। जब वो बड़ा होगा तो ज़रूर एक ऐसा इंसान बनेगा जो दुनिया में इनकलाब लाते हैं। आपने इन 5 क्वालिटीज़ को गौर से सुनना है। अगर आपके बच्चे के अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो फिर इनको पैदा करने की कोशिश करें। पहली सिफत है रेजिलियंस, अडॉप्टेबिलिटी, कि बच्चे के अंदर इस बात की सलाहियत मौजूद हो कि जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई सेटबैक आए, कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंज, कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो उसकी वजह से गिर ना जाए, अपने आप को डिस्करेज ना करे, बल्कि उसको फेस करने के बाद दोबारा अपने आप को रिकवर कर ले, अपने आप को खड़ा कर ले उस मुसीबत के मुकाबले में। होता है, हम अपने बच्चों के अंदर बहुत दफ़ा देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कुश्ती कर रहा है और कुश्ती में वो गिर गया। अब बाज़ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैंने दोबारा नहीं लड़ना। लेकिन अगर आपका बच्चा दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रेजिलियंस मौजूद है। इसी तरह आपने बच्चे को एक काम दिया कि बेटा ये काम करो, उसने काम किया लेकिन गलत कर दिया। आपने कहा बेटा इसमें तो ये गलती रह गई, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब वो कह रहा नहीं, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा अबू। आप उसको कहते हैं नहीं बेटा करो, इसको दोबारा करो, हो सकता है दोबारा ठीक कर लो। तो अगर आपका बेटा आपको कहता है कि अबू मैं ये काम ज़रूर करूँगा, 2 मरतबा करूँगा, 3 मरतबा करूँगा, और वो लगा रहता है कि ये काम मैंने मुकम्मल करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बेहतरी अपने अंदर ला सकता है, इसलिए कि इसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी मौजूद है, रेजिलियंस मौजूद है। दूसरी क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक है क्यूरियोसिटी, कि बच्चे के अंदर टू लर्न समथिंग न्यू, उसके अंदर कुछ नया सीखने की जुस्तजू हो, लगन हो, शौक़ हो, एक्सप्लोर करने की, न्यू थिंग्स को अंडरस्टैंड करने की बच्चे के अंदर शौक़ हो। इसकी निशानी ये होती है कि बच्चा बार बार आपसे सवाल पूछता है, नई नई चीज़ों के बारे में पूछता है, अबू ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब से है, ये क्या है। तो अगर वो नए नए सवालात आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर सीखने का जज्बा मौजूद है, इंथुजियाज़म मौजूद है और शौक़ मौजूद है। तो आप उसको अप्रिशिएट करो, और ये चीज़ पैदा करने के लिए अगर किसी के बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ना हो तो आप सवालात करें बच्चे से। ये बच्चा ये बताओ ये पेन क्यों है, इससे क्या करते हैं, इसमें स्याही कैसे डालते हैं, जो आपके जहन में सवालात आ रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में सवालात पूछें। दूसरी ये सिफत अपने बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और तीसरी सिफत है सेल्फ डिसिप्लिन, कि बच्चा मुनज़्ज़म हो, उसकी चीज़ें बिखरी हुई ना हो, उसके इमोशंस बिखरी हुई ना हो, उसके इम्पल्सेस बिखरी हुई ना हो, बल्कि उसने अपने आप को तरतीब दिया हुआ हो, कंट्रोल कर सकता हो, वो अपने बिहेवियर को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंट्रोल करना जानता हो कि मुझे कैसे अपने आप को काबू में रखना है, मुझे अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल को कैसे सेट करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। ये चीज़ें बच्चा छोटा सा होगा, अगर उसके अंदर से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन जो बच्चा होता है, जिसने अपने आप को एक इंतज़ाम के तहत गुजारा होता है, वो बच्चा दुनिया में जाके आगे बहुत बड़ा इनकलाब ला सकता है। इसलिए कि ये बच्चा वक्त ज़ाया नहीं करेगा, ये बच्चा डिस्ट्रैक्शंस का शिकार नहीं होगा, ये बच्चा गैर ज़रूरी चीज़ों में अपने आप को नहीं उलझाएगा, मकसद पे फोकस करेगा। चौथी सिफत है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यह है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के साथ अपने आप को हम आहंग करना जानता हो, दूसरे लोगों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, उनके साथ खेलता है, उनकी एक्टिविटी में अपने आप को शरीक करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे को दूसरे लोगों की फीलिंग्स का भी एहसास रहता है, इस बच्चे को दूसरे लोगों के सुनने की भी ताकत है, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों के साथ रहते हैं ना तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों के मुशाहदात यानी ऑब्जर्वेशन से, दूसरों के इल्म से आप फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे लोगों से आप महसूस करते हैं कि ये क्या हैं, दूसरे लोगों के बारे में आपको पता चलता है। तो जितनी ज़्यादा एम्पैथी होगी यानी लोगों के साथ बाहम हम आहंगी, इतना ही ज़्यादा आपका बच्चा आगे जाकर बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और पांचवी चीज़ है क्रिएटिविटी, कि बच्चा तख्लीक कार हो, बच्चे के अंदर सलाहियत हो नए नए आइडियाज़ प्रोड्यूस करने की, वो बियॉन्ड द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखता हो, नया सोचता हो, नए तजुर्बात करता हो,
घबराता ना हो कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो ऐसा ना हो मुझे नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो ये हो जाए। नहीं, नई चीज़ें सोचता है, जो नए नए प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन की तरफ जाता है। क्योंकि लोग जानते हैं कि यार ये मसला है, मसला तो हर बंदा जानता है ना, उस मसले का सोल्यूशन बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो मसले का सोल्यूशन ढूंढता है। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे और गेंद किसी ऐसी जगह पे चली गई जिस जगह पे जाना मना था। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के घर में चली गई। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं छोड़ दो भाई, नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे भाई? इसलिए कि उस बंदे के घर गेंद चली गई है और उसने हमें कहा हुआ है कि आइंदा अगर गेंद मेरे घर में आई ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आज फिर तुमने हिट मार दी है वहां पर, हम नहीं खेल रहे, हमें डर लग रहा है उसके पास जाके क्या बोलेंगे। अब इन्होंने मसला तो उनके सामने आ गया था लेकिन सोल्यूशन नहीं निकाला। लेकिन अगर जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो इसके लिए सोल्यूशन ढूंढेगा। वो सोचेगा कि वो गेंद उस बंदे के घर से कैसे लानी है, क्या क्या तरीकाकार हो सकता है। उस बंदे के पास मैं कोई गिफ्ट ले जाऊं, उस बंदे के पास जाकर माफ़ी मांग लूँ कि अंकल एक मरतबा माफ़ कर दें, मुझे गेंद दे दें, या दीवार फलांग के चला जाऊँ उसके अंदर घर से गेंद ले आऊँ, या उसके बच्चे के साथ दोस्ती करूँ कि वो उसका बच्चा मुझे गेंद वापस ला दे। यानी क्रिएटिव बच्चा सोचेगा कि ये मसला तो पता है लेकिन मसले का हल क्या है। अगर आपके बच्चे के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो मसाइल का हल तलाश करता है, यकीन माने आप बहुत ही खुशकिस्मत बाप है। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अगर आपको अपने बच्चों के अंदर नज़र आती हैं तो इंशाअल्लाह वो बड़ा होकर ज़रूर सक्सेसफुल इंसान बनेगा।